अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है ना कि हम कुछ सोच रहे होते हैं, मतलब अभी बात हमारे दिल में ही होती है, ज़ुबान पर भी नहीं आई होती और अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देते हैं। अक्सर होता है ना इस तरह, मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर ऐसे होता है। छोटी सी मिसाल आपको इस तरह से देती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड इकट्ठे जा रहे थे। उनको भी बाहर कुछ काम था, मुझे भी कुछ काम था, सो आज हम इकट्ठे निकले हुए थे। तो मुझे लग रही थी भूख, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैंने ऐसे ही दिल में सोचा कि अगर कहीं से छल्ली मिल जाए तो मज़ा आ जाए। कॉर्न्स बहुत हेल्दी स्नैक होते हैं और इससे हमारी डाइटिंग भी अफेक्ट नहीं होती। तो ऐसे ही मेरे दिल में बात आई कि छल्ली मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और अब आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि हार्डली कोई 5 मिनट के फासले पर ही ना मुझे ये छल्ली वाला नज़र आ गया। तो मैंने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया, गाड़ी रुकवाई और मैंने ख़ुद जाकर अपने लिए भी और अपने हस्बैंड के लिए भी छल्ली बनवाई। जब मैं छोटी होती थी ना तो यही छल्ली 2 रुपए की मिला करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं मैट्रिक में या शायद फर्स्ट ईयर में थी तो यही छल्ली 5 रुपए की मिला करती थी। और आज सेम छल्ली मिल रही है जी 100 रुपए की। ये 100 रुपए की एक छल्ली थी और मैंने 200 रुपए की 2 छल्लियाँ बाई की। अभी तो हम लोग आए हुए हैं नर्सरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कुछ प्लांट्स वगैरह लेने थे और उन्हीं की तलाश में हम एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और नर्सरियों पर हम घूमते जा रहे हैं। देखते हैं किस नर्सरी से मेरे हस्बैंड को हेल्दी प्लांट मिलता है। यार आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ। कल मेरी नज़रों से ना एक बहुत ही फ़नी चीज़ गुजरी और पढ़ने के बाद मैं काफ़ी देर तक हंसती रही। मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करती हूँ। बट ऑडियंस, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये एक मजाक है, सो मजाक को मजाक की तरह ही लेना चाहिए। आप लोगों ने सीरियस नहीं होना। जब मैं ये सारी बातें आपको बता दूँगी ना तो बिल्कुल एंड में मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करूँगी जहाँ से मैंने ये सब कुछ पढ़ा। अच्छा, वहाँ पर लिखा हुआ क्या था? वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तानी औरतों के ना बेसिकली 3 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप जो है उसका नाम है बशीरा नज़ीरा ग्रुप, दूसरे ग्रुप का नाम है जी नसरीन परवीन ग्रुप और तीसरे ग्रुप का नाम है नताशा ग्रुप। ये जो कैटेगराइजेशन है ये क्यों की गई है अब मैं ये आपको बताती हूँ। बहुत ही फ़नी कैटेगराइजेशन है भाई, सुननी ज़रूर है आप लोगों ने, वीडियो को स्किप नहीं करना। अब पहला जो ग्रुप है ना बशीरा नज़ीरा ग्रुप, इसकी डिटेल सुने ज़रा। ये औरतें चिट्टी अनपढ़ से लेकर 5-6 जमात पास होती हैं। इन्हें दुनिया के हालात और करोना शरोना कुछ मालूम नहीं होता। इनकी दुनिया शौहर, बच्चे और घर होता है। ये अपनी ज़िंदगी चूल्हे, नलके, खेत और घर के क्वारंटीन में बिता देती हैं। इनकी सबसे बड़ी अयाशी मैके जाना होता है। इनके बच्चे मोटे दिमाग के होते हैं लेकिन बहादुर होते हैं और ज़िंदगी की ऊंच नीच से आशना होते हैं। इनके शौहर अक्सर आखिरी उम्र में हज या उम्रा कर लेते हैं और हाजी साहब कहलवाना पसंद करते हैं। अपनी ज़ौजा का जिक्र जनानी या फ़कीरनी कहकर करते हैं। उसके बाद आता है जी औरतों का दूसरा ग्रुप जिसको हम कहते हैं नसरीन परवीन ग्रुप। ये ग्रुप 8वीं जमात से लेकर मैट्रिक FA पास या फेल होता है। ये औरतों का सबसे ख़तरनाक ग्रुप है। इस ग्रुप की औरतें अगर पड़ोस में कोई नए डिज़ाइन का फ्रिज, कपड़े या फर्नीचर देख लें तो ये अपने शौहर से लड़ झगड़ कर वो चीज़ ख़रीद कर लाती ही लाती हैं। इनके शौहर की आधी तनख्वाह कमेटियों की नज़र हो जाती है। मोबाइल कंपनियों के सारे पैकेजेस इनको मालूम होते हैं। TV के हफ्तावार ड्रामे और किरदार इनको अजबर होते हैं। शौहर प्राइम टाइम में जब टॉक शो देखने के चक्कर में होता है लेकिन उसे बच्चों और बेगम के इस एक फ़िक्रे पे पसपा होना पड़ता है कि ये ड्रामा अच्छा है। ऐसी औरत TV रिमोट और शौहर के मोबाइल को अपना सौकन समझती है। इनके शौहर की सारी ज़िंदगी बीवी की फरमाइशें पूरी करते गुजर जाती है। इनके शौहरों की तफरीह का वाहिद वक्त मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का होता है और अक्सर ऐसी औरतों के शौहर लंबे लंबे नवाफिल पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, इनके जो शौहर होते हैं ये अपनी बीवी को दूसरों के सामने बेगम या जान या होम मिनिस्टर कहकर पुकारते हैं। अक्सर रात के दरमियान में उठकर बच्चों का फीडर भी बना देते हैं। रात के इस वक्त इनके हाथ से अक्सर बर्तन भी टूट रहे होते हैं जिनको ये ऊंची आवाज़ में खांस खांस कर दबा जाते हैं। दूध वाले से दूध लेना और दूध गर्म करना इनके फ़राइज़ में शामिल होता है। इनके सामने चूल्हे पर चढ़ा दूध ऐन उस वक्त उबल पड़ता है
जब उनकी नज़रें फेसबुक या व्हाट्सएप पर गड़ी होती हैं। ये अपनी मुलाजमत के दौरान ही एक आध सुजुकी कार के मालिक भी बन जाते हैं और गहरे रंग का चश्मा पहनकर चश्मे तसव्वुर में GLI चलाते नज़र आते हैं। इस दौरान अगर कोई तेज़ रफ्तार लग्जरी गाड़ी इनके पास से शूं करके गुजरे तो ये सिर्फ आह भर कर रह जाते हैं। ऐसे शौहरों की अपने बहन भाइयों में कोई इज्जत नहीं होती, मगर अपने ससुराल में ये सोने की चिड़िया समझे जाते हैं। अब आती हूँ मैं औरतों के तीसरे ग्रुप की तरफ, जिसे कहते हैं जी नताशा ग्रुप। इसको आप औरतों का एलीट ग्रुप कह सकते हैं। इस ग्रुप की औरतें BA से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट और उससे भी आगे तक पढ़ लिख जाती हैं। शादी की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनकी ज़िंदगी में ठहराव सा आ जाता है। ये अक्सर वर्किंग वुमेन होती हैं। इनके शौहरों को अक्सर आपने दूध, दही और रोटी की दुकानों पर परेशान हाल देखा होगा। ऐसी औरतें बहुत कमगो होती हैं। इनके शौहर आराम से मोबाइल पर अपना वक्त गुजार सकते हैं और अक्सर जनाना IDs की सैर करते नज़र आते हैं। ये अपनी बीवी को बेगम या मैडम कह रहे होते हैं। एक आध अच्छी सेकंड हैंड कार के भी मालिक होते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी ज़िंदगी के हर मामले में बहुत हसास और एहतियात पसंद होते हैं। सालों बाद अपने आबाई इलाके का चक्कर भी लगा आते हैं। इस ग्रुप की औरतें अक्सर ब्रांडेड ग्लासेस पहनती हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं और हर एक से उर्दू या अंग्रेज़ी में बात करती नज़र आती हैं। और इस ग्रुप की औरतें गरीब तबके को बेचारा समझती हैं। तो बस ये एक फ़नी सी तहरीर थी जो मुझे कल पढ़ने को मिली और मैंने आपके साथ शेयर की। डोंट नो आप लोगों को कैसी लगी है, बट मुझे तो बहुत फ़नी लगी और मैं हंसती रही। मैंने काफ़ी इंजॉय किया और मैं ये सोचती रही कि इन तीनों में से मैं किस ग्रुप से हूँ। अब आप लोग भी ज़रा सोचिए और बताएं कि आप इन तीनों में से किस ग्रुप में से हैं। आप बशीरा नज़ीरा ग्रुप से हैं, नसरीन परवीन ग्रुप से हैं या नताशा ग्रुप में से हैं। आप लोगों ने कॉमेंट में ज़रूर बताना है भाई कि आप किस ग्रुप से हैं। तो आप लोगों से बातें करते करते और आप लोगों को औरतों के ग्रुप की एक्सप्लेनेशन देते देते काफ़ी टाइम गुजर चुका है और अभी हम लोग खड़े हुए हैं जी दही की शॉप के बाहर। आज मैंने बनाना था चिकन रोस्ट और चिकन की मैरिनेशन के लिए मुझे चाहिए थी दही। बस वही मेरे हस्बैंड लेने के लिए गए हुए हैं। आप लोग तकरीबन 1.5-2 महीने से मेरी वीडियोस में एक मेल कैट को देख रहे होंगे। तो अक्सर बल्कि काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा भी कि ये किस ब्रीड की है और क्या ये आपकी अपनी कैट है। तो नहीं, ये मेरी अपनी कैट नहीं है। तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले ये कैट हमारे घर आई थी। पोर्च में बैठी हुई थी, भूखी थी, तो हमने इसको कैट फूड डाल दिया था। तो उस वक्त से बस ये हमारे ही घर में है। हम इसको घर के अंदर नहीं लाते, ये बाहर ही गार्डन में बैठी रहती है और दिन में क्योंकि गार्डन में धूप होती है ये पोर्च में आ जाती है। तो अब ये यहाँ से कहीं जाती ही नहीं है। पहले मुझे लगा था शायद हमारी ही स्ट्रीट में किसी का पेट होगा ये, बट ना कभी कोई पूछने के लिए आया, ना ही ये कैट यहाँ से गई। अब ये इधर ही मैं गई कहकर बात कर रही हूँ, मेल है तो फिर गया कहना चाहिए। ये अब जाता ही नहीं है, ये घर पर रहता है। एनी हाउ, मैं आपको बता ये रही थी कि इसका आज फूड ख़त्म हो गया था और अभी तकरीबन रात के 9 बज रहे थे। तो मैं जल्दी गई हूँ, मैं इसके लिए कैट फूड लेकर आई हूँ और इसको अब मैंने डाला है। अच्छा, ये जिसका भी है ना किटन, उन्होंने इसको चिकन खिलाने की भी आदत नहीं डाली हुई। हालांकि बिल्ली को अगर चिकन डालें तो वो बड़े शौक़ से खाती है। हमने कई बार कैट रखी है तो मैं तो उसको चिकन डालती थी अपने पेट को, वो बहुत शौक़ से खाता था। बट ये सिर्फ कैट फूड खाता है, ये चिकन भी नहीं खाता, सूप भी नहीं पीता, सिर्फ कैट फूड खाता है। तो समटाइम्स इतनी दिक्कत होती है कि अगर कैट फूड ख़त्म हो जाए और मैं इसको चिकन या सूप ऑफ़र करवाऊँ तो ये नहीं लेता। इसीलिए मुझे रात के वक्त ही जाकर इसके लिए कैट फूड लाना पड़ा। अब मैंने इसको कैट फूड डाला है तो ये खा लेगा। और अब इसके साथ लाइक एफिलिएशन भी इस तरह की हो गई है कि अगर ये भूखा हो तो फिर मुझे भी, वो कहते हैं ना कि खाना हज़म नहीं होता, तो पहले मैंने इसको खाना डाला है, उसके बाद ही अब मैं अपने बाकी काम करूँगी। अभी मैं और मेरे हस्बैंड जाने लगे हैं वॉक के लिए और आज तो इतनी शदीद गर्मी और हब्स है कि मुझे लग रहा है शायद आज वॉक नहीं हो सकेगी, मगर कोई बात नहीं, घंटे की ना सही 45 मिनट्स की तो मैं ज़रूर करके आऊँगी। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर मैं घंटे की नहीं करती, 45 मिनट्स की कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी बस अभी हम रेडी हैं, जाने लगे हैं वॉक के लिए। और आज मुझे टेलर के पास भी जाना है। यहाँ पर आपको शॉपिंग बैग्स रखे हुए नज़र आ रहे होंगे, कुछ कपड़े हैं, लॉन के सूट्स हैं, वो मैंने स्टिच होने के लिए देने हैं, तो ये काम भी साथ के साथ कराऊंगी। और बस ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टिकटॉक और इंस्टाग्राम हैंडल मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।